आज हैं बड़ौदा हाउस के अंदर। हम ऐसी एक एक्ट पे बात करने जा रहे हैं जिसके एक्ट ने अभी पैर नहीं पसारे हैं, उससे पहले विरोध होना स्टार्ट हो गया है। पिटे भी हम, रोए भी हम, लेकिन हम किसी से अपना दुखड़ा ना कह सके। वो एक्ट है यूजीसी। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महामंत्री अशोक कुमार जी। सर, एक एक्ट अभी सरकार ने एक उसकी झलक ही दिखाई थी, उससे पहले कुछ जातिवादी जो गंदी सोच वाले लोग हैं उनके पेट में दर्द होने लगा। सर, इस एक्ट से उन लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ेगा तो कि आप लोग ऐसे प्रतिज्ञा क्यों करते हो? इसका विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा, कोई सिख नहीं कर रहा। जो लोग SC/ST OBC पर अपना एक षड्यंत्र के तहत उन पर अत्याचार करते हैं, तो लगता है कि सर इस एक्ट से उनको क्या नुकसान है? धन्यवाद। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने UGC 1956 का जो एक्ट था उसमें बदलाव करके एक नए कानून को लाने का काम किया है। और ये जो कानून है, मैं समझता हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें। विस्तृत रूप से अगर पढ़ा जाए तो कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी आपदा आ गई है। इसमें SC/ST के साथ जो भेदभाव होता था, जो अत्याचार या जो एट्रोसिटी होती थी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, उसमें OBC को एक जोड़ा है। और दूसरा, उस एक्ट में कहा गया है कि भाई जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग जन के साथ भी जो भेदभाव होता है उसको भी उसमें जोड़ा गया है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये जो रोहित बमूला, पायल ताड़वी और अनिकेत अंबोदे, जो पायल ताड़वी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी मेडिकल बॉम्बे में, उसने आत्महत्या की थी। रोहित बमूला ने आत्महत्या की थी। एक बहुत दिन से मांग चल रही थी कि रोहित बमूला एक्ट बनना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइन जारी किए थे। उस गाइडलाइन के आधार पर जो संसदीय समिति है राज्यसभा लोकसभा की, उसके सदस्यों ने बैठ के इसमें संशोधन किया। और संशोधन जो UGC के नए नियम, उसमें जो बदलाव किए हैं, उसमें सिंपल से बदलाव है कि जाति, धर्म, लिंग और भाषा के रूप में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हर कॉलेज में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा और पिछड़े और संवैधानिक तो पढ़ाई फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी सेंटर समानता समिति बनानी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। ये इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। कमेटी में SC/ST और उसके बाद में OBC को भी जोड़ा है, महिलाओं को भी जोड़ा है और दिव्यांग को भी शामिल किया है। यानी कि जो भेदभाव होता है वो केवल SC/ST के साथ तो होता ही था, OBC के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, महिलाओं के साथ भी कोई, स्टूडेंट के साथ भेदभाव ना हो और कर्मचारी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। पर जो UGC ने नए नियम जो UGC के जारी हुए वो जारी किए गए हैं। अब भेदभाव की शिकायत जो भी होगी उसका 24 घंटे के अंदर मीटिंग उसकी जरूरी होगी बुलाना। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। ये कुछ बदलाव उसमें किए गए हैं। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। और उसमें यहाँ तक है, अगर दोषी पाया जाता है तो कॉलेज की मान्यता भी रद्द की जा सकती है और यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट है उसको भी रोका जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा पहल भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और इससे जो पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं उनमें विश्वास जागृत हुआ है कि वास्तव में सरकार हम लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। और ये कानून बना करके एक अच्छा वातावरण कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि विवाद भेदभाव, किसी भी तरीके का भेदभाव इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे
आपका क्लासरूम में कोई भेदभाव करता है, आपका जहां पर खेलने का फील्ड है वहां पर कोई भेदभाव करता है, यानी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में भी अगर आपके साथ में कोई भेदभाव करता है तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। और आपको मतलब जो परीक्षा होती है, जो मतलब एग्जाम होते हैं, एग्जाम में नंबर देने के नाम पर लोगों को इंटरव्यू में कम नंबर दे दिए, सवर्णों को नंबर ज्यादा दे दिए, ऐसा कुछ होता है रिसर्च में। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में एक परपाटी सी है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नंबर कम दिए जाए और सवर्ण लोगों को नंबर ज्यादा दिए जाए, जिससे कि मेरिट में उनको हायर रखा जा सके। तो इस पे ये रोक लगेगी। तो ये रोक केवल SC ST और OBC के लिए नहीं है, इसमें महिला कर्मचारी भी है, महिला स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं जो एजुकेशन ले रही हैं वो सब लोग इसमें शामिल होंगे, और खास करके दिव्यांगों को भी, क्योंकि दिव्यांगों को भी कभी कभार इस तरीके से उनके साथ मतलब भेदभाव किया जाता है कि उनको महसूस होता है कि मैं वास्तव में दिव्यांग हूँ। और एक सबसे बड़ी बात जो इसमें UGC नए नियम में है कि जो विदेश से बच्चे पढ़ के आते हैं, जो विदेश से डिग्री लेकर के आते हैं, उस डिग्री पर भारत सरकार के जो नियम, मान्यता देने के नियम है वो बहुत सरल कर दिए गए हैं। यानी कि वहां से आने के बाद में यहाँ इमीडिएट उसको मान्यता मिलेगी और नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी इस देश के अंदर मिलेगी। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कानून है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। वैसे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारी मतलब याचिका दायर हुई है इस विषय पर, और हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें कुछ संशोधन करने का प्रयास करे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो कानून बनाया गया है वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगा इस सरकार के लिए, और आगे आने वाले समय में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों में एक नई जागृति आने का प्रयास है। सर, जल, जमीन, भूमि, नौकरियों में सम पे मतलब आपका एक अधिकार है, और उसके बाद में भी आप 10% रिजर्वेशन अपने लिए लागू कर लेते हैं। हम जो SC ST OBC के लोगों ने, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि चलो इनके हाथ में इन्होंने अपने लिए कर लिया, तो सर इस एक्ट पे ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए, मैंने बहुत सारा तो कंफ्यूजन है, इसको एक बवाल करने का मतलब एक तमाशा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत रूप से इसको पढ़ा जाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरीके की समितियां बना करके लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई ये कानून जो है आपके खिलाफ नहीं है। उनको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। जो भेदभाव है, भेदभाव की परिभाषा बहुत विस्तृत कर दी है इस एक्ट में। यानी कि यही भेदभाव नहीं है कि अगर आपको जाति सूचक शब्द से बोल दिया तो ये भेदभाव हो गया। और भी भेदभाव है, आपके साथ कैंटीन में खाने पर मतलब आपके साथ तिरस्कार करना, पानी पीने के टाइम पर आपको मतलब या लाइन में लग करके आपको मतलब अलग हटा देना, इस तरीके की जो भेदभाव की परिभाषा है वो विस्तृत कर दी गई है। वो भेदभाव तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अब तक जो हम करते आए हैं SC ST के साथ भेदभाव, आज हमारे साथ ये लोग भेदभाव करेंगे। ऐसा होता नहीं है। सदियों से जिन लोगों के साथ इस तरीके की एट्रोसिटी हुई है, सदियों से जिन लोगों के साथ भेदभाव बढ़ता गया है, सदियों से जिन लोगों को सड़क पर चलने का मतलब मौका नहीं दिया गया, अच्छे कपड़े पहनने का मौका नहीं दिया गया, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के अंदर जो दलितों के मसीहा पैदा न हुए होते तो मैं समझता हूँ आज भी वंचितों की, शोषितों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन सर 70 साल देश को आजाद हो गए, 75-76 साल हो गए, लेकिन सर आज भी वही बात है। अगर एक बच्चा, जो अबोध बच्चा, अगर घड़े को हाथ लगा दिया जाता है उसे मारा जाता है, और जूते में पेशाब पिलाया जाता है, सिर पे टोपी रखने पे मारा जाता है। लेकिन ये जरा सा एक एक्ट आते जो कि एक स्टूडेंट, कॉलेज या मेडिकल के लिए थोड़ा फायदेमंद है, तो इस पे इतना विवाद क्यों? इन्हीं चीजों को तो देख करके भारत सरकार ने और हमारे देश की सरकार ने सोचा कि भाई इस तरीके के जब ये भेदभाव इनके साथ हो रहा है तो कॉलेजों में क्यों ना, कॉलेजों में इस तरीके का कड़े नियम बनाए जाएं। और कड़े नियम जरूरी है। सदियों से जिन लोगों को प्रताड़ित किया है, सदियों से जिन लोगों को दवा कुचला समझा गया है, उनके उसको उभारने के लिए सरकार को कड़े नियम की जरूरत थी, और सरकार ने जो कड़े नियम बनाए, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री का खास करके जिन्होंने इस तरीके का ये कदम उठाया है, और कदम उठाने के बाद आज एक अच्छा मतलब संदेश मतलब उन लोगों में गया है जिन लोगों को ये महसूस हो रहा था कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और क्योंकि आपने देखा होगा रोहित वेमुला कांड हुआ, रोहित वेमुला ने जो लिख के गए अपने सुसाइड नोट में, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी मांग थी कि रोहित वेमुला एक्ट बनना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पायल ताड़वी, जो मेडिकल कॉलेज बॉम्बे के अंदर जिन्होंने प्रताड़ित होकर के सुसाइड कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी बेचारी, वो
सुसाइड कर लिया। इन सारी चीजों को देश में जो माहौल पैदा हो रहा था उस चीज को लेकर के सरकार की संसदीय समिति ने ये नियम बनाने का काम किया। उसमें सभी लोग शामिल थे जिन्होंने ये नियम बनाया है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ। सर, ये तो खाली कॉलेज की बात हम कर रहे हैं। अभी तक तो कॉलेज पे ही बवाल मचा हुआ है। अब तो यहाँ तक कि आईपीएस तक के साथ पूरा जाति भेदभाव हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों के बाद भेदभाव हो रहा है, तो वो भी सुसाइड कर रहे हैं क्या वो हाँ, यही तो मतलब अब चर्चा बहुत जोरों से की जाती है कि भाई जो लोग जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से नौकरियां पाली हैं अब उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, उनको क्रीमी लेयर लागू कर देना चाहिए। तो मैं तो इस बात के लिए यही कहूंगा कि जो आरक्षण मिला है सामाजिक मतलब दृष्टिकोण को देखते हुए मिला है, आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए नहीं मिला। आज भी अगर हमारा कोई परिवार का सदस्य या आज भी हमारे समाज का आदमी कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है तो उसकी जाति उसके पीछा नहीं छोड़ती है और जाति के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाता है, जाति के नाम पर उसको अपमानित किया जाता है। और बहुत सारे लोग जो कमजोर दिल वाले हैं वो इस तरीके की घटना मतलब अपने आप को खत्म करने का कर लेते हैं क्योंकि उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना असम्मान की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। बहुत सारे समय से पहले चर्चा थी कि सरकार दलितों के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, ऐसा कुछ है, लेकिन ये जो बिल आया है तो बहुत हमने देखा कि SC ST OBC के तमाम बहुत सारे नेता के लोग तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इसको लेकर के आप प्रधानमंत्री जी को, सरकार को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उससे? निश्चित रूप से मतलब जो सरकार ने अच्छा कार्य किया है और इसकी मतलब तारीफ होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जितने भी दलित संगठन हैं और जितने भी मतलब स्टूडेंट्स फेडरेशन SC ST और OBC के उन सबको एकत्र होकर के भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और जो हमारी कैबिनेट है और मैं खास करके जो हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी बहुत संवेदनशील हैं, उनकी भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि किसी भी तरीके से जो दलित आदिवासी लोग हैं इस सरकार से जुड़े। तो मैं समझता हूँ ये एक सरकार की अच्छी पहल है। मैं माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस तरीके की पहल करके एक स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एक माहौल बनाने का प्रयास किया है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मतलब वो था कि हमारे लोग मुख्य धारा में आए। तो मैं समझता हूं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब लोगों को सम्मान मिलना शुरू होगा तो उनकी जो स्थिति है वो भी बदलेगी और एजुकेशन स्तर भी बदलने का काम होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने UGC को लेकर विस्तार से बात की और आपने माननीय प्रधानमंत्री और कानून मंत्री का भी धन्यवाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।